बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर लो। पहले तो जो आपने अभी जो मसला उठाया उसी को हम देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर। तो हम पहले इसी को देख लेते हैं कि ये कैसे चलेगा। इसमें हमने काम किया था ना, CMD COD और यार फोल्डर क्यों नहीं ओपन हो रहा पूरा? क्या मसला है इसका? चलो, ये हम काम कर रहे थे ना, API.js वाला और API.html वाला। इसको मैं रन भी करता हूँ एक दफा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर आपकी आवाज़। हाँ। देखो, यहाँ पर ये जो मेरा अभी तो, अगर मैं इधर मिसाल के तौर पे मैं कंट्री नेम पाकिस्तान देता हूँ और सिटी नेम मैंने दे दिया। जब मैं गेट डेटा करता हूँ तो ये क्या कर देता है, इधर मुझे डेटा शो करवा देता है। ठीक है। ये डेटा कब शो करवाएगा? जबकि आपने इस जगह पे यूआई बनाया होगा। यूआई मीन्स आपने यहाँ पर कोई ना कोई यूज़र H1 इंटरफेस। या पैराग्राफ कोई ना कोई बनाया होगा जिसके साथ अपेंड किया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पर आके जो है ना, हमने वो पैरा नाम का यहाँ पे किधर है, ये ये डिव बनाया था। ठीक है। जी सर। जिसको हमने आईडी दी थी पैरा। ठीक है जी। अब उस पैरा के इनर HTML में हमने क्या किया था, एक पैराग्राफ ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। जी सर ये सही। मैंने यहीं पे कर लिया। ठीक है जी, बना लिया। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूं करता हूँ, मिसाल के तौर पे इनर HTML करने की बजाय ना, मैं कितने ले लेता हूँ, 5 जो है ना पैराग्राफ ले लेता हूँ। 5 नमाजों के टाइम शो करवाने हैं ना, इनको मैं फिल वक्त खाली रखता हूँ। मैं इसको आईडी दे देता हूँ। किस चीज की? इसको मैं आईडी दे देता हूँ FAJAR फजर। इसको मैं आईडी दे देता हूँ ZOHAR जोहर। इसको आईडी दे दी ASAR असर। सॉरी, आईडी ASAR असर। इसको आईडी दे दी MAGRIB मगरिब। और इसको आईडी दे दी ISHA ईशा। यहाँ पे मैंने कह दिया फजर का टाइम है मिसाल के तौर पे 4:55। ठीक है जी। जोहर का टाइम मैंने बता दिया कि ये स्टार्ट हो रहा है मिसाल के तौर पे 12:40 पे। असर का वक्त है, ये मैंने कह दिया मिसाल के तौर पे स्टार्ट हो रहा है 4:15 पे। मगरिब का वक्त है, ये मैंने कह दिया कि जी ये स्टार्ट हो रहा है 5:45 पे। इशा का वक्त है, ये मैंने कह दिया कि जी स्टार्ट हो रहा है मिसाल के तौर पे 7 बजे। ठीक है जी। अभी ये देखो, ये कहाँ पे शो हो रही है, ये यहाँ पे शो हो रही है। ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मैं साथ अगर मैं लिखूं FAJAR फजर, ये मेरा यूआई बन गया। ठीक है जी, ZOHAR जोहर। आवाज आ रही है? जी जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। ASAR असर, MAGRIB मगरिब और ISHA ईशा। ये मेरा हो गया हार्ड कोडेड। यानी मैंने जो है ना, जो डेटा यहाँ पे दिखाया है ना इस जगह पे, ये हार्ड कोड करके दिखा दिया। बट क्या किया है मैंने यहाँ पे, जो भी डेटा, एक मर्तबा यूआई मैंने बना लिया, ये मेरा यूआई बन चुका है। अब इसी यूआई की बेस पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो एपीआई से डेटा आ रहा है, तो फजर का डेटा मैं इस पैराग्राफ को उसकी आईडी से गेट करके मैं दे लूँ। ठीक है जी।
उसको भी हम करके देख लेते हैं। अभी तो मैंने जो है ना क्या किया था कि फजर का टाइम जो था वो इस जो ये वाला मेरा पैरा वाला जो डिव था इसके इनर HTML में मैंने पूरे के पूरे ये 5 पैराग्राफ बना लिए थे। मैं कहता हूँ रहने दो, इसको मैं करता हूँ यहाँ से खत्म, Ctrl+X, इधर ला के ना मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब टाइम तक तो जो है ना मेरा सारा काम हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट FAJAR फजर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट GET गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी मैंने यहाँ पे फजर में दी हुई है, मैंने दी हुई है फजर से दी हुई है। ठीक है जी। मैंने इस पैराग्राफ को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी यूं कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और यहाँ पे मैं क्या कह दूं, इनर HTML इक्वल टू, आप क्या कर दो, टी टाइम डॉट क्या दे दो, FAJR। ठीक है जी, FAJR, ये फजर का टाइम उसके इनर HTML में कर दो। तो पहले तो मैंने ये दिया हुआ था 4:55 दिया हुआ था, ठीक हो गया जी। वही मेरा शो हो रहा है 4:55। बट अभी देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने दिया लाहौर, गेट टाइम कहा मैंने, अच्छा देखो चेंज हो गया। उसने जो टाइम था उसको कॉल गई, जाके वहां से जाकर उसने मुझे क्या कर दिया, शो करवा दिया कि ये टाइम है। यहाँ पे मैं मजीद क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा ये वाला, ये वाली जगह, मैं ये ओपन करूं यूं, और यहां पर मैं क्या करूं, ये, ठीक है जी, UI को थोड़ा सा मजीद बेहतर बनाने के लिए, और इधर मैं लिख दूं दी FAJA फजर टाइम इज इन, कहाँ पे, कहाँ पे ये जो ना फजर का टाइम है। ठीक है जी। तो मुझे लाहौर। ये सिटी नेम देना पड़ेगा। ठीक है जी, सिटी नेम वहां से यहाँ पर लाना पड़ेगा। कैसे लाऊंगा, फिर S, Ctrl+V, इन लाहौर, अच्छा दी फजर टाइम इन, सिटी नेम जो भी है वो इज, जो भी है। ठीक है जी। अब देखिएगा, मैंने दोबारा यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, यहाँ पे मैं लाहौर की बजाय मैं लिखता हूँ KARACHI, कराची। थोड़ा सा टाइम लेगा, कॉल गई, उसने बताया दी फजर टाइम इन कराची इज, इंग्लिश सही लिखी है ना मैंने, इज इन या 5:17 जो भी है। ठीक है, जी से सही इंग्लिश लिखिए। ठीक लिखी, दी फजर टाइम इज इन कराची, इन कराची इज, जो भी आएगा। ठीक है इज जी। इन अब कराची ये है। डायनामिक इज इन, चलो यहाँ पे मुझे बताओ, इज नहीं, तो पहले सही है। ठीक लिखा द था इसका फजर मतलब, टाइम, नहीं चलो सही लिखिए, सही लिखा है। द फजर टाइम इन ठीक है, कराची इज, सही है। चलो जो भी है। बहरहाल देखो, ये मेरा एक अब बेहतरीन से UI बन गया। अब मुझे जो है ना, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मेरी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं गई, तो जो मेरा एक डिफॉल्ट टाइम है वो नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। या यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सब जगह पे 0 0 0 0 0 0 दिखा सकता हूँ फिल वक्त के लिए। ठीक हो गया जी, कि जब बंदा यहाँ पे जो है ना वो करे, या तो मैं इसको दिखाऊं ही ना, या मैं फजर टाइम डॉट आगे जो है ना क्या कर दूं, 0 0 मतलब वो दिखा दो, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे टाइम शो होगा। मेरा एक UI बना हुआ है। कभी आपने देखा है कि जब आप YouTube को ओपन करते हो तो वो जो है ना उसके ऊपर एक लोडर चल रहा होता है, लोडर मतलब वो गोल गोल नहीं, बल्कि एक यहाँ पे आपका वो वीडियो का वो होगा, इस नीचे जो है ना कमेंट की इस तरह वो निशान से बने होंगे, जी जी, खाली एक अच्छा। स्केलेटन, स्केलेटन जिसे कहा जाता है। जी तो सर, सही। सेम इस तरह यहाँ पे जो है ना एक स्केलेटन बना सकते हैं, ताकि लोगों को पता हो कि जी यहाँ पे मेरा UI आएगा। अब मैंने जो ये काम किया था, ये वाला पहले, ये अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने खत्म कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे अब इसको डायनेमिक
बनाता जा रहा हूँ। मैंने फजर की आईडी ली, सेम मैंने क्या किया, कंट्रोल सी जोहर की आईडी ली, यहाँ पे आया, सेम इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूंगा, फजर की बजाय मैं क्या कर दूंगा, सॉरी, ZOHAR जोहर दिया हुआ है ना यहाँ पे हमने, हाँ ZOHAR जोहर दिया हुआ है। और मैं कहूंगा कि भी सिटी नेम सेम ठीक है इसी तरह, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ZOHAR जोहर, टाइम इन फलानी सिटी जो भी है, टाइम डॉट DO, क्या था, DOHAR जोहर, इसी तरह था ना, आई थिंक सो यही था। ये इस तरह से ही था हम मेरे देख, ख्याल। जो भी है ना मिले तो हम कंसोल में जाके उसको ढूंढ लेंगे। अनडिफाइंड दे रहा है, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि जोहर DOH करके कुछ नहीं था। फिल वक्त मैं इसको करता हूँ, 1 मिनट, कॉपी, कंट्रोल Z करके ना, वो हमने पहले निकाल के रखे हुए थे जो नीचे से भी मैंने डिलीट किया ना, मैं, हाँ ये DHUHR ये था, इसको बाद में डिलीट करेंगे, DHUH DHUHR जोहर, ठीक है जी। ये सेम मैं जो है ना क्या करता हूँ, कितनी टाइम कॉपी कर लेता हूँ, 5 टाइम, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है जी। असर है तो यहाँ पे ASR, मगरिब है तो यहाँ पे मगरिब कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा हम सही भी करते जाते हैं, ASAR MAGRIB मगरिब, और ISHA, आई थिंक सो कि यही हमने जो है ना, असर MAGRI मगरिब ईशा, यही हमने आईडीज ली हुई थी। उन आईडीज के जरिए हमने क्या किया, उन एलिमेंट को जो पैराग्राफ थे उनको गेट किया, और हमने कह दिया कि उनकी इनर HTML में आपने ये दे देना है, ठीक है जी, कि इधर जोहर है, इधर हम असर कर देते हैं ASAR असर, इधर हम MAGRIB, और इधर ईशा कर देते हैं ISHA ईशा। सेम यहाँ पे हम UI जो हमने बनाया ना, 0 0 0 0, यही कॉपी कर देते हैं बाकी नीचे भी सब जगहों पर, ये फिल वक्त जो है ना, और एक अच्छा सा UI जो है ना, हम यहाँ पे एक फॉर्म के नीचे जो है ना बना बना सकते हैं, कि मिसाल के तौर पे H1 दे दिया कि प्लीज PLEAS प्लीज ENTER इंटर योर CONTURY एंड सिटी नेम टू गेट PRAYER प्रेयर TIME टाइम, ठीक है जी। ये हमने उसको बता दिया कि अभी ये टाइम जो है ना 0 0 सारा कुछ शो हो रहा है, बट यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने पाकिस्तान दिया, यहाँ पे मैं खैरपुर दे देता हूँ। मैंने जैसे गेट डेटा कहा, थोड़ी देर के लिए वो कॉल जाएगी, आएगी, आती बता देगा जी फजर टाइम इन खैरपुर, खैरपुर, ये खैरपुर कहाँ से ले रहा है, वो यहाँ से हमने जो खैरपुर भेजा, वो खैरपुर गया, कहाँ पे आकर सेव हुआ, वैल्यू के जरिए, इस सिटी नेम में सेव हुआ, यही सिटी नेम हमने कहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे। डायनेमिकली अब चीजें हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टाइम को मैं करना चाहता, टाइम टाइम का जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ, एक मैं बना के दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ, और आईडी इसको दे देते हैं TIM की, टाइम की, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID TIME टाइम, ठीक है जी, डॉट इनर HTML
इक्वल टू ये टाइम नाम का पूरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक हो गया जी। इन टाइमिंग के अंदर जो हमने पूरा ऑब्जेक्ट दिया ये दे दिया। तो अब क्या होगा, इधर हमें जो है ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो करवाएगा। ये कब करवाएगा, अभी जब हम कॉल भेजेंगे तो ये क्या करेगा, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी भी हमें यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट करवा रहे होंगे ना कॉल, तो वो शो नहीं करवाएगा। इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे दूं। मिसाल के तौर पे मैं जो है ना सेम यही जो है ना, एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल STUDENT स्टूडेंट, DETAIL डिटेल, इक्वल टू मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, मैंने कहा कि जी नेम उसका क्या है, MUSAWER, मुसव्विर है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ एज उसकी क्या है, एज उसकी है 18। मैं कहता हूँ कि अच्छा GENDER जेंडर क्या है, वो है MALE मेल, MALE मेल, ठीक हो गया जी। कामा सेपरेट नहीं किया। अब स्टूडेंट डिटेल को मैं कॉपी करके मैं शो करवाता हूं। मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी में आपने शो करवाना है, वो टाइम वाला जो हमने एक HTML बनाया है। मैं कहता हूं डॉट इनर HTML, आप उसके क्या कर दो, इक्वल टू कंट्रोल V, ये वाली जो डिटेल है ये डाल दो। तब इस सूरत में वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ठीक है। बट मैं क्या कहता हूँ, स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम दिखा दो, ठीक है जी। तो अब इस सूरत में नाम दिखाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ऑब्जेक्ट को हम जी सर। डायरेक्ट शो नहीं करवा सकते। एक चीज तो ये, यहाँ पे एक चीज और आपको बताऊंगा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि, एक मिनट दीजिएगा, कि जब भी आपने आपने कोई डेटा जो है वो क्या करना हो, कोई डेटा बहुत बड़ा डेटा आ रहा है, ठीक है जी, और वो आपने अपने यूआई में दिखाना है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे यूआई में एक एक दिन का टाइम आ रहा है ना, एक एक दिन का टाइम आ रहा है, तो फजर जोहर असर मगरिब इशा का यूं टाइम आ रहा है। बट ये बात समझ में आ रही है, नहीं सिर्फ एक दिन का टाइम आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे पूरे महीने का टाइम दिखाना होता, पूरे महीने का टाइम दिखाना होता, तो उस सूरत में फिर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पर ये 5 पैराग्राफ ये नहीं चलने थे, ये 5 पैराग्राफ ये नहीं चल सकने थे। फिर मुझे या तो पूरे महीने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, हर हर दिन के लिए उतने ही पैराग्राफ बनाने पड़ते, यानी 150 पैराग्राफ बनाने पड़ते। और उनकी आईडी के अंदर आज की मिसाल के तौर पे आज 1 तारीख है, ठीक है जी, तो डेट 1 और आगे जो है ना फजर, डेट 1 जोहर, डेट 2 डेट 3 सॉरी डेट 1 फजर, डेट 1 जोहर, डेट 1 असर, डेट 1 मगरिब, डेट 1 ईशा। 5 पैराग्राफ को डेट 1 के साथ आईडी में फाइंड करवाता, फिर 2 3 4 5 इस तरह हर डेट के साथ 150 एलिमेंट मुझे बनाने पड़ते। बहुत लंबा काम हो जाता, यहाँ पे भी बहुत लंबा काम हो जाता, इस जगह पे भी ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी बहुत लंबा काम हो जाता कि हर हर को मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ करना पड़ता। या तो मैं क्या करता कि सिर्फ पांच पांच पैराग्राफ बनाता, 5 पैराग्राफ बनाता, और मैं जो है ना क्या करता, मैप का मेथड लगाकर उनमें से हर एक एक के साथ जो है ना मैं अटैच करवाने की कोशिश करता। तो इस सूरत में भी होना क्या था, इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। होना क्या था कि जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा था, वो सारा उस उन पैराग्राफ के ऊपर क्या होता, प्रिंट होता वन बाय वन, वन बाय वन। आवाज कम करो, हेलो, आवाज कम करो। हाँ, वन बाय वन क्या हो रहा था, उसके ऊपर पैराग्राफ के ऊपर वो डेटा प्रिंट होता एक पहले, यानी एक दिन का डेटा प्रिंट हुआ, फिर आया दूसरा ने ओवरराइट करके वो प्रिंट हुआ, तीसरा चौथा, इस तरह करते करते आखिरी वाला जो है ना आकर उसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट होता, और सिर्फ हमें आखिरी वाला नजर आता। इसकी मैं आपको मिसाल जब दूंगा तो फिर आपको समझ आएगी। सेम यही चीज हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हम डमी जेसन जेसन का जो है ना हम एक वो ले लेते हैं। मैं कहता हूँ उसकी क्या है,
जेसन होल्डर, जे जी एस सर, जी ओ सर। एन प्लेस होल्डर, होल्डर। प्लेस होल्डर। हाँ जी। सर जो सर ने यहाँ दी थी ना ये असाइनमेंट, हाँ इसके जो हाँ, ऑब्जेक्ट थे वो बहुत ही मतलब ज्यादा लेंदी थे, उसकी मैं मतलब आपको यूआई सही से बन ही नहीं रही थी। वो मैं क्यों नहीं बन रही थी वो मैं बताता हूँ ना। मिसाल के तौर पे ये पोस्ट्स है, पोस्ट के अंदर कितने मेरे पास कितने पोस्ट का डेटा है, ये 100 पोस्ट का डेटा है, जिसमें यूजर यूजर का की आईडी है, आईडी है खाली। यूजर की आईडी अलग से है, टाइटल अलग से है, बॉडी अलग से है, आईडी अलग से है। ठीक है जी, हम इसी को ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। बल्कि हम देखते हैं कि कोई और भी ऐसी हमें कोई चीज मिल जाए। फोटो को देखते हैं, फोटो में क्या क्या चीजें। फोटो में एल्बम की आईडी है, टाइटल है, यूआरएल है, और थंबनेल यूआरएल है। ये बहुत लंबा चौड़ा है। इन यूजर में देखते हैं किस यूजर में क्या है, बल्कि जो है ना इसी का पोस्ट का ही बनाते हैं। चलो कोई नहीं, मैंने ये जो है ना क्या किया, कॉपी कर लिया, एपीआई मैंने कॉपी कर ली। ठीक है जी। अब ये दोनों चीजें जो मैं आपको कह रहा था ना, वो अब कहाँ पे जो है ना हमें वो हेल्प करेंगी या डिफरेंशिएट होंगी, दोनों के दरमियान फर्क कहाँ पे आएगा। मैंने यहाँ पे कह दिया POST पोस्ट डॉट HTML। ठीक है जी। और मैंने ये इसका वो बना लिया। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पहले एक POST.js के साथ इसको बाइंड भी कर देते हैं। इनको मैंने किया खत्म, API.js को भी करता हूँ खत्म। HTML में यहाँ पे आया, मैंने कहा SC का स्क्रिप्ट और SRC। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो मेरा post.js था उसको मैंने उसके साथ बाइंड कर दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ फिर वक्त के लिए। हम देखते हैं कि हमारे ये चलती है कि नहीं। POS पैराग्राफ पी, इसको हम एक दफा रन कर लेते हैं। हाँ जी, वो हमारी पोस्ट है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने एपीआई का यूआरएल लिया था ना, उस पे काम करते हैं, पोस्ट वाली। लेट एपीआई यूआरएल इक्वल टू, ये मेरी वो एपीआई होगी। ठीक हो गया जी। मुझे क्या करना है कि इस एपीआई का डेटा गेट करना है ना, तो जल्दी जल्दी जो है ना मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और मैं बस सिर्फ उतना हिस्सा ही जो है ना, जो जो हमारे जिस चीज को मैंने दिखाना था अभी, उसी का ले लेता हूँ। बल्कि बल्कि क्या करते हैं, हम बना ही लेते हैं। ठीक हो गया जी। मैं जो है ना फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने कहा असिंक फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। ये मेरा फंक्शन बन गया। नेम क्या देना है हमने, POST पोस्ट DATA, डेटा का पोस्ट डेटा का है ना। और इस पोस्ट डेटा को मैं क्या करता हूँ, नीचे कॉल कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। ये मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे मैं एक कंसोल डॉट लॉग करवा के मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। WORKING वर्किंग। साथ साथ हम देखते जाएंगे ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? हाँ भाई, मेरा वो वर्किंग में है। जी सर, आपको आवाज आ वर्किंग रही में है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, एक हम वेरिएबल बनाते हैं, लेट FETCH फेच POST पोस्ट DA इक्वल टू, इसको हम अवेट करवाएंगे और यहाँ पे एफ फेच का मेथड हम कॉल कर लेंगे। और इसके अंदर हमने अपनी एपीआई देनी है। तो एपीआई को हमने किस में सेव करवाया हुआ है, यूआरएल में सेव करवाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वही यू यानी इसमें वेरिएबल में सेव करवाया, वही वेरिएबल हम क्या कर देंगे, फेच के मेथड में दे देंगे। तो ये क्या करेगा, फेच का मेथड क्या करेगा, उसको फेच करवा कर ले आएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है,
देखिए जब हमने फेच कर लिया था, तो जब हमारे पास फेच होने के बाद जो डेटा आ रहा था, तो उसको हमने जेसन के अंदर क्या करना था, कन्वर्ट करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये डेटा आ किस तरीके से रहा था, सॉरी पोस्ट डेटा नहीं, वो हमारी एपीआई में वहां पे देखिएगा स्टोरी को। ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जी अब सर। उस ऑब्जेक्ट में देखो, ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, हम की वैल्यू पेयर बना रहे होते हैं ना, की वैल्यू पेयर। तो जो हमारी की होती है वो विदाउट स्ट्रिंग होती है, की विदाउट स्ट्रिंग होती है। यहाँ पे की भी जो है ना स्ट्रिंगिफाई है, ठीक है जी। और वैल्यू भी स्ट्रिंगिफाई है, वैल्यू में जो तो हमारी स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग है, नंबर तो वैसे ही नंबरों में आ रहे हैं। तो हमारे पास किस उसमें आ रही होती है, स्ट्रिंगिफाई में। आप लोगों ने आई थिंक वो पढ़ा है ना, जब हम लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, वो पढ़ा है। कौन सा सर? लोकल स्टोरेज में हम अगर डेटा को सेट कर रहे हो, गेट गेट आइटम और सेट आइटम, वहां पे सर ने बताया था। सर डोम के जरिए। हाँ, डोम के जरिए, मिसाल के तौर पे आपने कोई डेटा जो है ना, कोई फॉर्म का डेटा है वो सेव करवाना है, गेट आइटम सेट आइटम के जरिए करके। चलो नहीं पड़ा, कोई मसला नहीं, वो नहीं हम सर फिर नहीं। आगे कभी देखें। तो ये हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग, दोनों तरफ स्ट्रिंग आ रहे हैं, तो ये स्ट्रिंगिफाइड डेटा आ रहा होता है, ठीक है जी। तो इसको जो है ना हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ लेट, इसके लिए क्या लफ्ज मुनासिब रहेगा, लेस्ट, लेट, POSTS, पोस्ट, पोस्ट इसके अंदर इनटू JSON, जेसन, इक्वल टू, ये इसके अंदर हमारे पास आ गया था ना, मैंने इसको किया कंट्रोल सी, इधर फिर मुझे अवेट करवाना पड़ेगा, मैं इसको कहता हूँ अवेट। और इस वेरिएबल के अंदर हमारा जो है ना फेच होकर डेटा आ गया, मैंने उस फेच डेटा को फिर मैंने आगे कहा डॉट जेसन, ठीक हो गया जी। कि भाई आपने क्या कर देना है, इसको जेसन के अंदर क्या कर देना है, जेसन के अंदर क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। जो हमारे स्ट्रिंगिफाई आ रहा है ना, उसको क्या कर देना है, इस स्ट्रिंगिफाई को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट होने के बाद, अब मैं लॉग करवा के, मैं ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो मैंने सेव करवाया है, अब हमारा एपीआई का जो भी डेटा आया था फैच होकर, और उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करवाने के बाद मैं इसको जो है ना क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या हो गया, कंसोल होने के बाद डेटा आ गया, मेरे पास कंसोल होने के बाद डेटा आ गया, जिसमें ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट की बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट का टाइटल है, ठीक हो गया जी। जी सर। अब देखिएगा, और ये कितने हैं, 100 के करीब है, ये कितने हैं, 100 के करीब है। अब मैं यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ पैराग्राफ इसको मैं आईडी देता हूँ POST, पोस्ट, टाइटल है ना यहाँ पे, TITLE, और दूसरे को पोस्ट बॉडी, पोस्ट TITLE, पोस्ट टाइटल। और एक को एक पैराग्राफ बनाता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूँ पोस्ट की, क्या है ये, बॉडी है। अब मुझे ये वाले पोस्ट की जरूरत नहीं है, नीचे वाले की ना। अब मुझे यहाँ पे जो भी मेरा पोस्ट है उसकी मुझे टाइटल दिखाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या दिखाऊंगा, यहाँ पर उसकी मैं बॉडी दिखा दूंगा। तो अब मेरे पास ये 100 का डेटा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 100 के डेटा को मुझे अगर दिखाना है ना, तो मैं यहाँ पर
इसके अंदर आ रहा है, डेटा इसके अंदर आ गया। यूं समझो कि मेरा जो ये वाला पोस्ट इनटू जेसन का जो मैंने ना, बल्कि मैं इसको पोस्ट पोस्ट डेटा कह देता हूँ, इतना लंबा लिखने की बजाय ना मैं कह देता हूँ लेट POST पोस्ट डेटा, जो मेरे पास अब आ चुका है, DA डेटा आ चुका है। फेच पोस्ट डेटा फेच करके लेकर आके उस को मैंने क्या कर दिया, जेसन में कन्वर्ट करवा के पोस्ट डेटा के अंदर क्या करवा लिया, सेव करवा लिया। आवाज आ रही है? पोस्ट डेटा के अंदर सेव करवा लिया। अब ये जी सर। पोस्ट डेटा के अंदर हुआ क्या है कि यहाँ पे एक मिनट दीजिएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। हाँ, हुआ ये है कि मेरे पास देखो कि एक ये यहाँ पे ये आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है शुरू में, ए ये सर। कंट्रोल प्लस, ये देखो ये एक अरे है, ठीक यस है। सर। और उस अरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। आप लोगों ने अरे के मेथड पढ़े हैं कि अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हो, तो उन एलिमेंट्स को अगर हमें क्या करना पड़े, उन एलिमेंट्स को अगर हमें सबको इकट्ठा हासिल करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, इधर हम बना भी लेते हैं। एक मिनट, मेरे मिसाल के तौर पे मेरे पास लेट STUDENT स्टूडेंट्स इक्वल टू, ये मैंने अरे बनाया, इसके अंदर मैंने क्या किया, MUSAWER मुसव्विर लिख दिया, मैंने AYESHA आयशा लिख दिया, मैंने SUMIT सुमित लिख दिया, मैंने AALIA, ये चार बच्चों के मैंने नाम लिख दिए। अब इन चारों बच्चों के नाम अगर मुझे प्रिंट करवाने हैं तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स का एरे पकड़ूंगा, डॉट उसके ऊपर क्या करवा दूंगा, मैप करवा दूंगा। ठीक हो गया जी। मैप मेथड मेरा क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिया। अब ये कॉल बैक फंक्शन जो है ना, ये एक आर्गुमेंट लेगा, एक आर्गुमेंट कह लो या प्रॉप लेगा। उस प्रॉप के अंदर बेसिकली मैप मेथड इनको वन बाय वन क्या करेगा, आइट्रेट करवा कर सेव करवा रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, लॉग करवा दिया इसी नेम को। अब देखिएगा कि अच्छा कहाँ पे मैंने गलती की है, ये इजाफी नहीं, हाँ यहाँ पे लगेगा। तो अब देखिएगा कि इस नेम के अंदर ये सारे एक एक करके आकर सेव होते रहे। फॉर का लूप बिहाइंड द सीन चलता है इसके ना, मैप के। तो एक एक नेम इसके अंदर सेव होता गया, और जब मैंने नेम को प्रिंट करवाया तो ये चारों बच्चों के नाम मेरे पास क्या हुए, प्रिंट हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, मैप चलाकर ये जितने भी आइटम्स थे उन आइटम्स के जो है ना मुझे डेटा सारा प्रिंट करवाना है ना। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ये पोस्ट डेटा है इसके अंदर तो मेरा वो अरे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आकर सेव हो गया। मैं अब इसको क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ, कंट्रोल V, डॉट इसके ऊपर मैं मैप का मेथड अब लगा सकता हूँ। ये मैंने मैप का मेथड लगाया। मैप का मेथड मैंने क्या बताया, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये मैंने कॉल बैक फंक्शन ले लिया। ठीक हो गया जी, ये मैंने कॉल बैक फंक्शन ले लिया। बेसिकली ये मुझसे अब क्या करेगा, सिंगल ये पोस्ट मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया या प्रॉप्स दे दिया, ये इस प्रॉप्स के अंदर उस हर हर ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या होगा आकर, बल्कि पोस्ट्स, क्योंकि सारी पोस्ट एक एक करके इसके अंदर सेव हो रही है ना, तो जमा कसी का मैंने जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। इसके अंदर अब जो है ना पोस्ट आ रही है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगवा कर मैं पोस्ट को वो करवाऊं, तो यहाँ पे देखिएगा कि वो सारी पोस्ट के ऑब्जेक्ट अलग अलग मेरे पास अब आ रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर मुझे यहाँ पे अपने इस जगह पे यहाँ पे पोस्ट का टाइटल और बॉडी दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको पकड़ूंगा, मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरी आईडी कौन सी है, मेरी एक आईडी है पोस्ट टाइटल की। ठीक है जी, कंट्रोल C, POST पोस्ट टाइटल की, इसको पकड़ो, डॉट इनर HTML आप इसके क्या कर दो, इक्वल टू मेरा जो ये पोस्ट है ना, कंट्रोल C, मैं कहता हूं जो भी पोस्ट है
डॉट उसका जो भी TITL ये टाइटल है वो आप क्या कर दो, उस पैराग्राफ पे क्या कर दो, अटैच करवा दो। अब वो 100 थे जब हमने यहाँ पे देखो, जब मैंने क्या किया था, एक अरे बनाया था। इसको एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसको कॉपी कर लूं, Ctrl+C। अभी देखिए, जब मैंने यहाँ पे एक अरे बनाया था, एक मिनट दीजिएगा, ये अरे बनाया था, इसको मैं दोबारा से वो Ctrl+V करके मैंने, ये मैंने अरे बनाया था एक, उसके अंदर 4 बच्चे थे, ठीक है जी। और इसको जो है ना, मैं बल्कि मैप करवाने के बाद ना console.log की बजाय document.write करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ DOCUMENT document.write। क्या document.write करना है, नेम करना है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे तो मेरे पास चारों नाम आ रहे हैं, मुसव्विर आलिया, मुसव्विर आयशा। अब क्योंकि बीच में स्पेस नहीं थी ना, तो स्पेस तो एक एक करके उसके ऊपर आ रहे हैं, तो वो जो है ना सारे, बहरहाल सारे मेरे क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। ये चीज समझ आ रही है, सारे प्रिंट हो रहे हैं। जी सर। बट यहाँ पे एक क्यों प्रिंट हो रहा है, एक क्यों प्रिंट हो रहा है, पोस्ट का टाइटल एक क्यों प्रिंट हो रहा है, उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। सर इसको भी पैराग्राफ टैग दिखाने में। के, मैं आनी नहीं, पैराग्राफ टैग हो कुछ भी हो, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो ये मैंने मैप किया, इसी को देखिएगा अभी, इस ही को देखिएगा कि मैंने ये मैप का मेथड लगाया। ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं कहता हूँ, इधर मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ पैराग्राफ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ क्या, नेम की, STU स्टूडेंट NAME स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। Ctrl+C, यहाँ पे आया, मैंने कहा इधर मैं ले लेता हूँ नेम का आर्गुमेंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी हम देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम। मैं कहता हूँ डॉट इनर HTML, उसके आप क्या कर दो, इक्वल टू ये जो नेम का आर्गुमेंट, इसके अंदर जो चीजें आकर सेव हो रही हैं वो डाल दो। अभी देखिएगा, कंसोल में तो मुझे सब मिल रहे थे, यहाँ पे मुझे आलिया मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे console.log करवाता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे किधर है, इनर HTML नेम के बाद मैं लॉग करवाता हूँ मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सारे नेम मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी। सेम API से जो मेरा डेटा आ रहा है पोस्ट का, मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉग करवाता हूँ post डॉट टाइटल, टाइटल को जब मैंने इनर HTML पोस्ट टाइटल किया तो वहां पे सिर्फ एक टाइटल आया, यहाँ पे मैंने किया तो अभी देखो मेरे पास वो 100 की 100 आ गई। लॉग के अंदर सारी मुझे दिखा रहा है, बट यहाँ पे प्रिंट एक क्यों करवा रहा है, प्रिंट एक क्यों करवा रहा है, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है कि भाई हमारे पास UI के अंदर पैराग्राफ ही एक है, ठीक है जी। बॉडी को फिलहाल मैं खत्म कर देता हूँ, हम पैराग्राफ, मैंने एक ही एलिमेंट बनाया है, एक एलिमेंट बनाया है। तो अब इस एक एलिमेंट पे मैं 100 एलिमेंट को कैसे शो करवा सकता हूँ, मेरा एलिमेंट तो एक है, 100 एलिमेंट को तो मैं शो नहीं करवा सकता, 100 एलिमेंट को एक एलिमेंट के अंदर मैं कैसे शो करवाऊं, वो नहीं कर सकते। ये काम हम रिएक्ट में तो कर सकते हैं, कि रिएक्ट के अंदर जो है ना, वो उसका जो वर्चुअल डोम है वो सारी चीजें खुद हैंडल कर रहा होता है, ठीक है जी। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर पैराग्राफ पोस्ट और टाइटल का बनाकर उसकी आईडी से गेट करूं, ठीक है जी, अभी देखते जाइएगा। अभी दोनों सूरतों में क्या हो रहा था, हमारे पास console.log में तो पूरा डेटा आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा नहीं आ रहा था। अभी देखते जाइएगा, मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी से किया था ना, इसको मैं फिल वक्त के लिए कर रहा हूँ कमेंट। हम पोस्ट की तरफ आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट CREATE क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट कर दो। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, पैराग्राफ का एलिमेंट क्रिएट कर दो।
और उसके इनर HTML में आप क्या कर दो, मेरा जो भी पोस्ट का जो डेटा आ रहा है उसका टाइटल आप करवा दो शो। अब जितनी दफा मैप का मेथड चलेगा, यानी जितनी पोस्ट पीछे से आ रही है, वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, उतनी दफा आइटरेट होगा, उतनी दफा डेटा आएगा, जितनी दफा मैप का मेथड चलेगा उतनी दफा मेरा ये कंसोल डॉट लॉ ये सॉरी मेरा क्रिएट एलिमेंट भी चलेगा, उतने ही पैराग्राफ क्या कर देगा, क्रिएट भी कर देगा। और उनके इनर HTML में एक एक करके जो है ना सारा डेटा जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, क्रिएट तो कर लिया, अपेंड नहीं किया। यहाँ पे क्रिएट किया, इसको इसके साथ अपेंड भी तो करवाना है ना। तो अपेंड करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी के अंदर क्योंकि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर ये बॉडी है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, बॉडी को लो, डॉट अपेंड कर दो चाइल्ड को। कौन से चाइल्ड को अपेंड करना है, आपने अपेंड कर देना है इसको हमें अपेंड करवाने के लिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, लेट पैराग्राफ p इक्वल टू, अब इस p को क्या कर दो, आप अपेंड करवा दो, इस p के अंदर ये सारा यानी पैराग्राफ बनते जाएंगे, इस p को आप क्या कर दो, अपेंड करवा दो बॉडी के अंदर। ठीक है जी। एक मिनट, कहाँ पे गलती करते हैं। हाँ भाई, कहाँ पे गलती कर दी है, अपेंड क्यों नहीं हो रहा, ये चीजें करके आए सर हो ना। जी सर, सर ने समझाया था, फिर आप इसको कॉल भी तो करेंगे ना, फंक्शन को, शायद ऐसे कुछ था। फंक्शन तो कॉल हुआ होगा, ये अपेंड नहीं हो रहा ना, बेसिकली अपेंड नहीं हो रहा। एक मिनट दीजिएगा, मैं देखता हूँ। उफ, 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 उफ। यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा, आई थिंक सो। p इज नॉट डिफाइंड, अच्छा, p यहाँ पे है। बल्कि एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम ना एक div बना लेते हैं, div, यहाँ पे हम लेते हैं एक आईडी। अब वो जेन में नहीं आ रहा, यहाँ पे हम कहते हैं पोस्ट div, यानी पोस्ट का div, इसके अंदर हम जो है ना पैराग्राफ को करवा लेते हैं। और यहाँ पर हम, मैं कहता हूँ लेट div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी है, कंट्रोल, ओहो, ये क्या आ गया, कंट्रोल जो भी थी, डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके साथ अपेंड क्या कर दो, ये पी को अपेंड कर दो। ठीक है जी। तो हमारा पैराग्राफ बेसिकली यहाँ पे इसको गेट करके इसके अंदर जो है ना वो पैराग्राफ जो भी होंगे वो अपेंड होते जाएंगे।
अब क्या मसला है भाई तुझे? अभी भी मसला कर रहा है। कंट्रोल एक्स। सर आपने आईडी का नाम लिखकर फिर अपेंड कराएंगे ना, जो वहाँ पर है पोस्ट div डॉट अपेंड चाइल्ड। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें से क्या था, फिर हो गया था। मैंने अभी देखा किस तरह? प्रोजेक्ट में। किस सर तरह? वहाँ वहाँ पर जो आपने आईडी लिखी है HTML वाले में, हाँ। ये ये सर पोस्ट div डॉट अपेंड फिर वो पोस्ट लिखे में भी हो जाए, क्योंकि मैंने अपने कोड में देखा वहाँ पर मैंने ऐसे लिखा था। नहीं नहीं यार। सर मैं चैट में भेजूँ वो कोड, थोड़ा आप देखें उसे। स्क्रीन शेयर करो ना। स्क्रीन शेयर करो। हो जाता है बस औकात ना इस तरह। स्क्रीन शेयर करो। सर हो रही है शेयर? हाँ हाँ हो रही। सर यहाँ देखिए, मैंने पोस्ट कंटेनर जो है वो यहाँ पर लिखा है ना, पोस्ट कंटेनर, फिर यहाँ पर लगाया अपेंड चाइल्ड डॉट पोस्ट div। ये पोस्ट कंटेनर जो है ना, पोस्ट कंटेनर, ये आपने कोई वेरिएबल बनाया है यहाँ पे? सर यहाँ ये पर जो मैंने आईडी लिखी थी। नहीं नहीं, ये जो पोस्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड ये है ना, ऊपर, या ये सर ऊपर। हाँ, तो वो काम मैं कर रहा हूँ ना, या वो काम मैं कर रहा हूँ मैं। यही काम देखो, स्क्रीन अनशेयर करो। वो काम मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। स्क्रीन अनशेयर हो गई आपकी? जी सर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर। हाँ, ये देखो, ये काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। आप जो ये कह रहे हो ना, तो मैं ये पॉजिटिव जो है ना, कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ पॉजिटिव का। आप जो यहाँ पे कह रहे हो ना, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी सर पोस्ट div वो, की जगह पोस्ट डेटा लिखें आप, यार पोस्ट डेटा। वो मसला नहीं है मेरे भाई, वो मसला नहीं है। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई मसला नहीं। APPEND अपेंड चाइल्ड, किसको अपेंड करना है? हमने जो ये पैराग्राफ वाला वो बनाया, इसको अपेंड करना है। एक मिनट दीजिए। इधर हम बनाते हैं एक वेरिएबल लेट पी। ठीक है जी, ये वेरिएबल बना लिया। और पी के ना इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, ये वेरिएबल बना लिया, ये अनडिफाइंड है अभी फिल वक्त के लिए, ठीक है। इसको बाहर हमने बना लिया, यहाँ पे अंदर यूज कर सकते हैं, तो फिर उसकी मैंने जो है ना वो कर लिया। अब होप सो के अब जो है ना वो नहीं देख, अभी भी दे रहा है। ऐसे ना करो यार। और कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर? क्या इशू चल रहा है? समझ क्यों ना लागे रे। सर आवाज अच्छी है आपकी। एक मिनट यार, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसके अंदर देखते हैं, मे भी हमने कहीं पे ये काम किया हो। ये
ओ, ओ, इसको डायरेक्ट हमने डॉट इनर एच टी एम एल नहीं करना, डायरेक्ट डॉट इनर एच टी एम एल नहीं करना। अभी देखिएगा, ये डॉट इनर एच टी एम एल जो किया ना, इसको मैं यहाँ पे लाया, मैंने कहा पी डॉट इनर एच टी एम एल, ये गलती कर रहे थे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया पैराग्राफ का, फिर दोबारा देखो यहाँ तक हमने जो है ना, इसको भी अगर मैं खत्म कर दूं, वो जो हम पहले काम कर रहे थे ना, वो ही उसी की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये मैंने पोस्ट डेटा के अंदर मेरा डेटा जो है ना आ गया था जेसन फॉर्मेट में, समझ में आ रही है बात। फिर मैंने उसको डॉट मैप किया, मैप करने के बाद मैंने क्या किया, एक मैप मेथड के अंदर एक मैंने कॉल बैक फंक्शन लिया। कॉल बैक फंक्शन कैसे लिया, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन बन गया। ठीक हो गया जी, देखते जाइएगा, ये कॉल बैक फंक्शन बन गया। कॉल बैक फंक्शन जो है ना एक आर्गुमेंट लेता है, मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख करके ले लिया, क्योंकि सारी की सारी पोस्ट जो है ना यहाँ पे, बल्कि सिंगल सिंगल पोस्ट आ रही है ना इसके अंदर, इसके ऊपर आइटरेट होकर सिंगल सिंगल पोस्ट आ रही है, तो मैंने वो ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मैं कहता हूँ लेट PERA पैराग्राफ, PERAGRAPH पैराग्राफ का मैंने एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू करके, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट CREATE क्रिएट एलिमेंट कर लिया। एलिमेंट क्या कर रहा हूं मैं, क्रिएट पैराग्राफ से, यानी पी का एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। हम गलती क्या कर रहे थे, यहीं पे डॉट इनर एचटीएमएल कर रहे थे, तो वो उस वजह से जो है ना मैं वो दे रहा था। अब मुझे क्या करना है, पैराग्राफ मैंने बना लिया है, मैं और इस वेरिएबल में मैंने सेव कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी वेरिएबल को लेकर, आवाज आ रही, डॉट इसके इनर एचटीएमएल में, अब डायरेक्ट हम डॉट इनर एचटीएमएल यानी उसी मेथड को कॉल करके, क्रिएट एलिमेंट के मेथड को कॉल करके आगे डॉट इनर एचटीएमएल उसकी के साथ ही यूज नहीं कर सकते। बनाने के बाद जिस वेरिएबल में सेव किया उसके आगे इनर एचटीएमएल कर लेते हैं। इसके इनर एचटीएमएल में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है हमारा जो ये पोस्ट है, POST पोस्ट डॉट TITLE, पोस्ट के अंदर टाइटल भी आ रहा था, आईडी भी आ रही थी और बॉडी भी आ रही थी। मैंने कहा इसका पोस्ट डॉट टाइटल दिखा दो, और फिर ये तो बन गया। और यहाँ पे मैं अब वही पहले वाला काम मैं कहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको अपेंड करना है, ये पैराग्राफ को जो है ना क्या करना है, अपेंड कर देना है। कहाँ पे अपेंड कर देना है, बॉडी के अंदर अपेंड कर देना है। तो आई होप सो कि अब जो है ना ये मसला ना डाले, अभी भी डाल रहे, लाइन नंबर 9 पे ना करो यार, क्यों तंग कर रहे हो। सिंक है, अपडेट भी करवा रहे हैं, यहाँ पे भी करवा रहे हैं। कहीं पे रिटर्न करवाना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करके देखते हैं। RE रिटर्न नहीं किया शायद, आई थिंक सो। अल्लाह के बंदे, इनर HTML, ये यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं। इनर HTML इक्वल टू आएगा, मुसव्विर सोया हुआ है यार, मुसव्विर सोया हुआ है यार, क्या कर रहा है। POST पोस्ट डॉट TITLE टाइटल, इतनी सर मैं लंबी सोच चौड़ी वो कर ली। रहा मैं सर सोच रहा था क्या मसला है, ऊपर से देख रहा था। छोड़ो यार, ये देखो आ गया, ठीक है। साईं वो हम मुबारक क्या हो कर जाए। रहे थे,
खैर हम क्या कर रहे थे, वो पैरेंथेसिस के अंदर पोस्ट डॉट टाइटल लगा रहे थे। अब आई थिंक सो कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे डॉट लगाकर ये इनर एचटीएमएल इसी के साथ भी कर देना, तो इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। नहीं, ये भी इस सूरत में मसला कर रहा है। हाँ, वो चीज ठीक है कि हम डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बनाने के बाद, वेरिएबल बनाने के बाद उस वेरिएबल में हम एलिमेंट को क्रिएट करवा कर स्टोर करवाएंगे। फिर वेरिएबल को जो है ना हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को यूज करके इनर एचटीएमएल इक्वल टू जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एचटीएमएल को मेथड समझ रहे थे कि भाई मेथड करके जो है ना इक्वल टू करके हमने उसके अंदर सेव करवानी थी। ठीक हो गया जी, ये सेव करवा के हमने डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड कर दिया। अब इस सूरत में जितनी मर्तबा पोस्ट यानी मैप का मेथड चलेगा, डेटा जो हमारा आएगा, यानी पोस्ट डेटा के अंदर से जितना भी डेटा आएगा वो आइट्रेट होकर एक एक मर्तबा इसके ऊपर आकर जो है ना वो होता बनता जाएगा, आइट्रेट होकर इसके अंदर सेव होता जाएगा। जितनी दफा मैप का मेथड चलेगा तो उतनी दफा क्रिएट एलिमेंट का मेथड भी चलेगा, और ये उतने पैराग्राफ बनाएगा, और हर एक पैराग्राफ के इनर एचटीएमएल में पोस्ट डॉट टाइटल एक एक करके जो है ना जाएगा, लूप लगाकर सेव करवाता जाएगा। तो अब ये 100 की 100 जो है ना शो हो रही है, 100 की 100 शो हो रही है। जबकि दूसरी सूरत में जबकि दूसरी सूरत में इसी को मैं करता हूं एक मरतबा कॉपी, कंट्रोल सी, इसको हम करते हैं दोबारा से। और यहाँ पे जब हमने क्या किया था, बजाय इसके यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ बना लिया था, इसी इसको भी खत्म कर देते हैं। पैराग्राफ बना लिया था और इसको हमने आईडी दे दी थी, इसकी पोस्ट की। इस आईडी के जरिए हम जब कर रहे थे डेटा को गेट, हमने कहा था कि लेट पोस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पोस्ट पोस्ट। ठीक है जी। और हम क्या कर रहे थे, अच्छा, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करके फिर हम आगे जो है ना डॉट इनर एचटीएमएल यूज कर सकते हैं। इनर एचटीएमएल इसके क्या कर दो आप, इक्वल टू पोस्ट पोस्ट डॉट टाइटल टाइटल, ये जो है ना कर दो, यानी पोस्ट डॉट टाइटल जो भी है वो आप इनर एचटीएमएल कर दो। पोस्ट वाला जो भी एलिमेंट आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करता है उसके, ठीक है जी, बल्कि इस वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है अभी हमें। ये क्या कर दो आप, उसके इनर एचटीएमएल में कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक हमें मिल रहा है, और ये एक भी कौन सा मिल रहा है, जो सबसे एंड वाला होगा उसका मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं लॉग करवाऊं ना, लॉग पोस्ट को, ठीक है जी, और डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट टाइटल। अब जो फर्स्ट नंबर वाला पोस्ट डॉट टाइटल है ना, वो कौन सा है, देखो यहाँ पे सोंट फोंट मोंट जो भी है इधर अपनी जुबान में इन्होंने जो भी लिखे ये है। तो ये वाला आकर प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट कौन सा हुआ है, ये एंड वाला आकर प्रिंट हुआ है, यही वाला है 100 नंबर वाला। ठीक है, ये 100 नंबर वाला आकर उसके ऊपर प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ क्या था, एक था पैराग्राफ एक एक था। था। और जब हमने मैप का मेथड लगाया तो मैप के मेथड ने क्या किया, शुरू कर दिया आइटरेट करना। पहले ये आया, ये उस हाँ, पैराग्राफ के ऊपर जाकर प्रिंट हुआ, फिर ये दूसरा आया, पैराग्राफ तो एक ही बना हुआ है, फिर ये दूसरा उसके ऊपर आकर आइटरेट होकर सेव हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, मतलब चलता रहा इस सर तरह वो। करते करते होता रहा। यानी ये पहले आकर उस इस पैराग्राफ की इस आईडी की वजह से गेट होकर यहाँ पर उसके इनर एचटीएमएल में आकर सेव हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह होते 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 आइटरेट होते होते ये आखिरी जो बचा ना, तो अब इस आखिरी को कोई ओवरराइड करने वाला मौजूद नहीं था, तो यही आकर सेव हो गया। फिर समझ में लगी दोनों के अंदर डिफरेंस। तो इसी वजह जी से सर। हमने यहाँ पे जो ये वाली सूरत थी ना, क्रिएट एलिमेंट वाली, ये ऊपर वाली, ये करी थी, ये की थी।
कि जितनी मर्तबा मैप का मेथड चले, आइटरेट हो, तो उतनी मर्तबा, अभी मैप के मेथड के अंदर ही हमने क्या किया ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया है। तो जितनी दफा मैप का मेथड चलेगा उतनी मर्तबा मैप के मेथड के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे उतनी मर्तबा ही एग्जीक्यूट होगी, तो उतनी मर्तबा ही क्रिएट एलिमेंट हुए। जितने एलिमेंट क्रिएट हुए तो वो आइटरेट होकर पहला पहले के ऊपर आकर सेव हुआ, दूसरा दूसरे के ऊपर आकर सेव होगा, तीसरा, यानी पहली मर्तबा चलेगा पोस्ट। आप लोगों ने फॉर लूप के अंदर देखा था ना, आप लोगों को बताया था कि फॉर लूप में पहली मर्तबा चलता है, क्राइटेरिया मैच होता है, तो फिर दोबारा से लूप जाता है, दूसरी मर्तबा चलता है, क्राइटेरिया मैच हो जाता है, तो दूसरी मर्तबा प्रिंट होगा, फिर दोबारा जाएगा तीसरी मर्तबा। तो सेम यहाँ पे भी पहली मर्तबा क्रिएट एलिमेंट हुआ, उसके ऊपर पोस्ट वन जाकर जो है ना क्या होगी, सेव होगी। फिर दोबारा से लूप चला, मैप के मेथड के पीछे जो है ना लूप लूप लगा होता है, आप लोगों को मैंने आई थिंक ये भी दिखाया था, याद है ये चीजें? जी सर। तो लूप चलेगा, एक मर्तबा क्रिएट एलिमेंट होगा तो वो पोस्ट जो है ना उस एलिमेंट के इनर एचटीएमएल में आ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा क्रिएट एलिमेंट होगा तो दूसरी वाली पोस्ट उसके इनर एचटीएमएल में आ जाएगी। तीसरी मर्तबा चलेगा तो तीसरी पोस्ट। तो इस तरह 100 मर्तबा चला, 100 मर्तबा क्रिएट एलिमेंट हुआ, और 100 मर्तबा ही इनर एचटीएमएल होकर अलग अलग जो है ना उनके ऊपर डेटा सेव हुआ। तो उस सूरत में हमें 100 के 100 का डेटा शो हो गया, 100 की 100 पोस्ट का डेटा हमें शो हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 100 की 100 पोस्ट का डेटा हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये जी क्रिएट सर। एलिमेंट हम यहाँ पे इसमें तो कर रहे होते हैं। वहां पे जब हम जाएंगे ना, अल्लाह आपका भला करे, रिएक्ट में। रिएक्ट पे, रिएक्ट खुद ब खुद ये सारा कुछ काम कर रहा होगा। हम बस सीधा सीधा ये काम करेंगे कि उसके जो है ना, यानी जो हमारा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में हम पोस्ट डॉट टाइटल कर देंगे, हमारा दूसरा पैराग्राफ है तो उसमें पोस्ट डॉट बॉडी कर देंगे। इस तरह करते जाएंगे, सारा काम होता जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं लेट PER ए पैरा आईडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या इधर मैं एलिमेंट क्रिएट करवा देता हूँ मिसाल के तौर पे H1, ठीक हो गया जी। और इस पैरा आईडी के डॉट इनर HTML में मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वल टू जो भी हमारा POST पोस्ट डॉट IDRE होगी वो करवा देता हूँ। और इस पैरा आईडी को भी हमें अभी क्या करना पड़ेगा, अपेंड करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, बल्कि इस अपेंड चाइल्ड को ऊपर करना पड़ेगा ना कि भाई ये वाला पहले आए, सॉरी कंट्रोल एक्स, ये वाला पहले आए और वो बाद में आए। इसको अपेंड करवाना है पैरा आईडी को। तो पहले हर हर पोस्ट के साथ उसकी आईडी भी आएगी, आईडी और उसका जो है ना वो टाइटल, आईडी उसका टाइटल। सेम अगर आप बॉडी भी साथ वो करवाना चाहते हैं टाइटल के साथ नीचे बॉडी, तो यहाँ पे आप जो है ना, ये बेशक ऊपर बनाओ नीचे बनाओ उससे वो नहीं पड़ता, यहाँ पे जो आप अलाइनमेंट करवा रहे हो ना उससे फर्क पड़ता है। अगर यही अलाइनमेंट मैं चेंज कर दूं, ये इसको मैं कर देता हूँ ऊपर, तो वहां पे जो है ना चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, ठीक हो गया जी। ये आपका गोया कि यहाँ पे जैसे आप अपेंड करवा रहे हो ना, पहले क्या बना लो फिर क्या बना लो, इस लाइन की तो बेसिकली अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो दूसरी वाली बंद कर दी। तो मैं एक और बना लेता हूँ, लेट पोस्ट BO बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं P कर देता हूँ, और ये वाला जो P है इसको मैं कर देता हूँ H2 बना देता हूँ, ठीक है जी। इसकी फिर अलाइनमेंट भी कर लेंगे थोड़ी सी। और पोस्ट बॉडी के डॉट
इनर HTML इक्वल टू क्या कर देते हैं, पोस्ट डॉट बॉडी कर देते हैं। बॉडी हो गया, ये आईडी को हम ऊपर ले जाते हैं, पहले आईडी है, पहले आईडी आए, फिर उसका टाइटल आए, फिर उसकी बॉडी आए, आईडी, टाइटल, और यहाँ पे हम अपेंड करवा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, सॉरी, अपेंड चाइल्ड, इसको करना है पोस्ट बॉडी को करना है। ठीक हो गया। स्टाइल लगता है इसके यहाँ पे, स्टाइल डॉट पी ओ, नहीं, यहाँ पे लगाया तो सिर्फ आईडी के इर्द गिर्द बॉर्डर बनेगा ना। तो बहरहाल देख रहे हो, इस तरीके से जो है ना हम कर लेते हैं। ये तो हो गया वो जो आपने एपीआई वाली चीजें देखनी थी। अब आ जाओ गिट और गिटहब की तरफ। गिट और गिटहब में क्या परेशानी आ रही थी? सर क्लोनिंग में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, सुमित अच्छा, और कर लेते हैं। प्रैक्टिस की। आयशा, क्या हाल है आपके? लेट ज्वाइन किया बता। कौन से लेक्चर नहीं लिया आपने? वो आज दिन वाला जो हुआ था? माइक ओपन कर लो, माइक नहीं चलता। अच्छा सर, सर एजाज के जो लेक्चर्स हुए थे वो असल में बेसिकली थे वर्जन कंट्रोल के ऊपर। वर्जन कंट्रोल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कि देखो, आपने ना एक एप्लीकेशन बनाई है, एप्लीकेशन का जो है ना क्या हुआ, एक वर्जन आ गया, फिर उसके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट की, तो मजीद इम्प्रूवमेंट की, कोई चीज मजीद ऐड की, तो वो उसका जो है ना वो अगला वर्जन हो जाएगा, फिर अगला वर्जन हो जाएगा। तो इन वर्जन्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इसको एक नाम वर्जन कंट्रोल भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं उस कोड को ट्रैक करना, ताकि हमारा कोड कहीं पे डिलीट ना हो जाए। हाँ। अच्छा, उसका देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपने कोड को ट्रैक कर रहे होते हैं और डिलीट होने या खराब होने, गुम होने से बचा रहे होते हैं। कभी किसी के साथ हमें जो है ना काम करना पड़ जाए, तो ये नहीं कि हम जो है ना क्या करें, पहले हमने काम किया, काम करके पेन ड्राइव में डाल के उसको दिया, हाँ भाई ये ले लो। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि, मैं बल्कि दिखाता ही हूँ, जब हम इसके ऊपर नहीं थे, गिटहब के ऊपर नहीं आए थे, हाँ, उस वक्त जब मैं काम कर रहा था ना, तो पहले एक बनाया, उसके अंदर कोई खराबी शराबी हो गई तो फिर दोबारा दूसरा बनाया, दूसरे के अंदर अगर कोई मसले मसाइल हो गए तो तीसरा बनाया, चौथा बनाया, इसी तरह करते करते ना पता नहीं कितने फोल्डर बनाए थे, कितने ही फोल्डर बनाए थे। ये ओपन हो जाए, इसमें देखो, बेकरी ऑर्डर साइट फाइनल, ये पता नहीं कितनी मर्तबा फाइनल वाले मैंने बनाए थे। फाइनल 1, फाइनल 2, फाइनल 3, अच्छा ये पक्के वाला फाइनल, ये उससे पक्के वाला फाइनल। तो अब इतने कितने फाइनल फाइनल बनाता जाऊं। एक को डिलीट कर लिया, उसका कोड पहले दूसरे में कॉपी किया, और तो ये चीजें जो है ना, इससे हमारी जान छूट जाती है। आपने एक काम किया,
उसके अंदर कोई मजीद काम कर रहे हैं उसको कमिट करके गिटहब पे पुश कर दें। ठीक है जी। मजीद कोई काम किया तो फिर दोबारा दोबारा दूसरा फाइनल लिखकर याद करना चाहिए कौन से वाला फाइनल था, ये कौन से वाला फाइनल था, जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर कमेंट कमेंट में कमिट के अंदर कमेंट लिख दें, मैसेज लिख दें कि भाई ये मेरा फलाने वाला काम था, इसके बाद मेरी जो है ना जो एप्लीकेशन है वो फाइनल हो गई थी। अच्छा, तो मैंने काम कर लिया, अगर गिट यूज नहीं कर रहा था काम कर लिया, अच्छा ये चीज तो पूरी हो गई। दोस्तों को दिखाया, मैंने उसका नाम रख दिया कि जी फाइनल है ये मेरा काम, मेरी तरफ से फाइनल। दोस्तों को दिखाया, मुसव्विर को दिखाया, मुसव्विर कहता है सर, सर नहीं, दोस्त है मिसाल के तौर पे, यार तूने ये चीज तो ऐड ही नहीं की। ओहो, अच्छा चलो, दूसरा फोल्डर बनाया, वो सारा उसके अंदर किया, उस वक्त तो नहीं पता था, या उसको जो है ना फाइनल फाइनल कर दिया, वो सबमिट करवा दी ना, वो सबमिट करवा दी, अब दोबारा से जो है ना डाला, अच्छा ये फाइनल पक्के वाला फाइनल, ये है उससे भी अगले वाला फाइनल। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है ना फिर वो हो जाती है, फिर ये पता भी नहीं चलता कि ये कौन सी वाली फाइल थी। अब वो सारी फाइलें अगर पड़ी हो, अब मुझे कौन सी फाइल भेजनी है, इसमें कौन सी फाइल ऐसी थी कि जिसमें मेरा सारा कंप्लीटेड काम है, अगर मैंने डिलीट नहीं की हुई तो 700 फाइलें होंगी सेम नाम से, तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो है ना हम ये वर्जन कंट्रोल, जिसको गिट गिटहब होता गिट है, और उसकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है मुख्तलिफ कंपनी होती है, जिसमें हम गिटहब यूज कर रहे हैं, बिटबकेट भी आप लोग देखोगे, तो गिटहब हम जो है ना यूज कर रहे हैं। किसी भी उसको क्लोन करना हो ना, किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करना हो तो उसका आसान तरीका है, आप रिपोजिटरी को ओपन करें। मिसाल के तौर पे मेरी कोई भी रिपोजिटरी ले लो, यहाँ पे 700 रिपोजिटरी है, कौन सी रिपोजिटरी ले लें, इसी में से ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो एक मेरी पूरी रिपोजिटरी उसके अंदर है ना, फिर ये सारी की सारी आ जाएगी। चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, सारी की सारी आ जाए। मैंने ये कॉपी यूआरएल किया। ठीक है जी, कहाँ पे करना है इसको, फिर मुझे डिलीट करना पड़ेगा वैसे, मुझे कहाँ पे करना है, ये क्या है, अच्छा इसको भी खत्म करता हूँ। कहाँ पे करना है, मैंने एक यहाँ पे एक बना लिया, फोल्डर बना लिया मिसाल के तौर पर, मुझे इसके अंदर क्या करना है, क्लोन करना है। माई ASSIGN असाइनमेंट नाम से, इसको मैं ओपन करूंगा, दो तरीके हैं, इसको ओपन करूं CMD के अंदर, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं उसको क्लोन कर सकता हूँ। क्लोन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट, सॉरी, गिट CLONE क्लोन, और वो जो मैं URL लेकर आया था वो लिखना पड़ेगा। ओके करूंगा, वो उसको क्लोन कर देगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले गिट स्पेस दे के -v लिख के चेक करता हूँ कि आया मेरा गिट इंस्टॉल भी है कि नहीं है। बसा औकात हमारा गिट ही इंस्टॉल नहीं होता, तो हमें गिट को पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, गिट को क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपनी लोकल मशीन में। देखो अगर आप लोगों की नहीं है तो उसको इंस्टॉल करो। हाउ टू INSTALL इंस्टॉल गिट इन विंडोज। ठीक है जी, विंडो 10 है जो भी है तो बता देगा। मैं गिट पर आया, ठीक है जी, गिट इस पे आया, ओके किया, तो ये यहाँ पर जो है ना मुझे कहीं ना कहीं दे देगा इंस्टॉलेशन का तरीका। बल्कि इसका और भी आसान तरीका है कि हम क्या करें, चैट GPT के पास चले जाए ना। ये तो लाइनेक्स का बता रहा है, विंडो के अंदर आई थिंक प्री बिल्ड तो नहीं होता, इंस्टॉल करना पड़ता है। देखते हैं, उससे पूछ लेते हैं ना, अगर ये वो है तो। सर आप बस गिट लिखे हैं, मैंने भी डाउनलोड किया था, आ गया था। गेट लिख दो, ये सर गिट लिखते हैं। ये वाला इंस्टॉल किट, जी डाउनलोड सर, नहीं फॉर ऊपर वाला सर, ऊपर वाला कर लें आप। इंस्टॉल।
नहीं सर, वो पहले अब पहले अच्छा गिट गिट के खाली, ऊपर से, हाँ ये साइड में लिखा हाँ, हुआ है। यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि आया इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो बता देगा हाँ भी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। जहाँ पे आपने बनानी को करनी है, क्लोन करनी है, उस फोल्डर के अंदर जाएं, लिखें गिट, CLONE, गिट क्लोन, जो भी URL है वो दे दें, ओके करें, वो क्या करेगा, क्लोन करने लग जाएगा। ठीक है जी, ये क्लोन हो गया। अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ, IC असाइनमेंट नाम से वो आ गया, जितनी भी मेरी वो थी वो सारी की सारी आ गई। ठीक है जी, बेकरी ऑर्डर फाइनल में जाता हूँ, मैं यहाँ पे CMD CODE डॉट करता हूँ। तो जो भी मेरा काम वहां पर हुआ था इसके अंदर, मैं इंडेक्स मेन डॉट HTML में गया, यहाँ से इसको मैंने क्या किया, ये मेरी वो चल रही है। ठीक हो गया जी। आपकी ये नहीं चल रही है, गिट काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आपने अपने गिट को अपने इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट ना किया, गिट को टर्मिनल के साथ कनेक्ट ना किया हो। गिट को भी टर्मिनल के साथ क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है टर्मिनल के साथ। यानी आप जैसे आपने फेसबुक को की है ना, फेसबुक का अकाउंट बना लिया, तो अपने ब्राउजर के अंदर चलाने के लिए आप फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करेंगे ना, इसी तरह गिट को गिट को एक्सेस करने के लिए, अकाउंट तो आपका गिटहब के ऊपर बना पड़ा है, तो गिट को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने उसके साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा अपने टर्मिनल के साथ। सेम इसी तरह अगर आप वाया VS कोड के कर रहे हैं, तो VS कोड को जो है ना इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, उसके साथ कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। वो करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ? ये सर इतना आता है, मतलब ऐड करना, इनिशियलाइज करना, पुश करना अच्छा, ये और सारी फिर चीजें करना। हुई हुई हैं आपकी हाँ सर ऑलरेडी, जो है इतनी, ना वो हाँ गिट पहली क्लास, कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। जी जी सर पहली क्लास में ये हो गया था सारा। हाँ, तो दूसरी ये क्लास मैंने भी में, क्लोन किया तो हो गया ना, क्लोन तो अब हो गया है मेरे, मुझे तो कोई उसने वो एरर नहीं दिया क्लोन करने में। सर मतलब हमने किसी को पार्टनर ऐड किया है, मिसाल मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया है हाँ तब पर, जी। फिर आप मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं, फिर आप दूसरी ब्रांच बना रहे हैं, एक दो ब्रांचेस बना रहे हैं, फिर आप एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, ये वाली चीजें सर। अच्छा, ये चीजें, ये थोड़ी सी जो है ना औखी है, औखी मतलब मुश्किल, मुश्किल किस हिसाब से मुश्किल है, इसके अंदर थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है। जब आप दो बंदे काम कर रहे हैं ना, तो सेम ब्रांच के अंदर जो है ना वो चेंजिंग ना करें, इधर से आप चेंजिंग कर रहे हैं उधर से वो, तो फिर ये जो है ना वहां पे जाके जो है ना कोड के अंदर वो आ सकता है। आप अपनी ब्रांच बना लें, उस ब्रांच के अंदर काम करें, मैं अपनी ब्रांच बना लूं, उस ब्रांच के अंदर काम करूं। ठीक हो गया जी। फिर एक हमारी मेन ब्रांच होगी, मेन ब्रांच का कोड हमारा वहां पे पड़ा हुआ है। आपकी ब्रांच है मिसाल के तौर पे मुसव्विर के नाम से, मेरी ब्रांच है मुदस्सिर के नाम से। मैंने मुदस्सिर के अंदर पहले मेन ब्रांच को क्या किया, मेन ब्रांच को पुल किया, अपने पास ले आया। फिर उसके अंदर मैंने क्या किया, काम किया, मेन ब्रांच में काम नहीं कर रहा हूँ, उस अपनी ब्रांच में काम किया। अपनी ब्रांच में काम करने के बाद जब मैं उसको मैं पुश करूंगा, इसी तरह सेम आपने जब काम किया उसको आप पुश कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जिस जिस फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उस फाइल के ऊपर आप काम ना करें। फिर जैसे मेरी मेन फाइल के अंदर index.html की फाइल बनी हुई है, index.html की फाइल बनी हुई है, आपने अपनी ब्रांच के अंदर index.css की फाइल पे काम किया, और मैंने किसके ऊपर काम किया, index.js की फाइल के ऊपर काम किया। तो अब इस सूरत में तो कोई भी जो है ना कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। मैंने यहाँ से सर पुश किया, मतलब, आपने वहां से, एक मिनट, हाँ जी हाँ जी पूछो। एक आपने ब्रांच बनाई, दूसरी ब्रांच मैंने बनाई। हाँ, हाँ अगर मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूँ मेन ब्रांच में, सर कुछ चेंजेस आपने की होंगी, कुछ मैंने की होंगी, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना।
वो वाला कॉन्फ्लिक्ट। हाँ हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट जो आएगा ना, तो उस सूरत में आपने आपको जो है ना, ये यहाँ पे जो हमारा गिट है ना, तो उसके अंदर वो चेंजेस जो के ट्रैक कर रहा होगा ना, तो वो बता देगा ऊपर जो है ना, मतलब वो बता देगा कि इसके अंदर जो है ना आपके पास ये पहले कोड था, इस जगह पे वो सारा कुछ आ जाएगा। जब ओके करोगे साइड बाय साइड जो है ना, वो आपको कंपेयर करके बता देगा पहले ये फाइल थी, अब ये चेंजिंग आई है। तो उन चेंजिंग के अंदर आप जो चीज भी चेंज, वो बताएगा कि आपने कौन सी रखनी है। साथ साथ जो है ना ऊपर वो इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने कौन सी चेंज को जो है ना वो रखना है, कौन सी चेंज को जो है ना वो खत्म करना है। जिस चेंज को जैसे आपने ऑप्शन रखना आता हो है। उसको ओके कर दो, वो चेंज आपके पास आ जाएगी। अब मेरे पास, मैं किसी के साथ ऐड नहीं हूँ, नहीं तो जो है ना मैं आपको दिखाता करके। तो इस तरीके से जो है ना, आप जिस चेंज को आपने वो करना है उसको ओके करते जाओ, जिसको रिमूव करना है वहां पे आई थिंक ऑप्शन होता है, मेरे जहन में नहीं कि वो क्या होते हैं ऑप्शन। बहुत पहले मैंने एक उस पे प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो उसमें बल्कि 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, तो जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट जो आ रही थी। पहले तो जब काम किया उस वक्त पता ही नहीं था कि कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है। बाद में जब बैकएंड पे काम कर रहे थे तो उस वक्त पता चला, अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको जो है ना हल कैसे करना है, हल करने के बाद मेन के अंदर मर्ज कैसे करना है। आपके पास अगर आया हुआ है कोई इस तरीके से, तो शेयर वो दिखा दो शेयर करके। आप कह रहे थे क्लोन नहीं हो रही। वो सर समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्लोन कैसे कर। मैं जब क्लोन कर रहा था तो वो आउट ऑफ फोल्डर हो जा रही थी, मतलब फोल्डर के अंदर नहीं हो रही थी, फोल्डर के बाहर हो रही थी। मैं कोई मिस्टेक कर रहा था क्लोनिंग में। यानी शायद जहां पे अभी तो मैंने देखा, जो फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर के अंदर ही कर रहा था, बाहर तो नहीं गया। नहीं सर, वो हम पहले सीएमडी ओपन करते हैं ना, जब हम कोई क्लोन प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं तो हम्म। सीएमडी ओपन करके उसके अंदर हम लिखते हैं, वो लिंक पेस्ट करते हैं। तो वहां पर मेरी कोई मिस्टेक हो गई थी शायद। हो सकता है। अभी करके दिखा दो अगर स्क्रीन शेयर करके करते हो तो। हाँ। सर नेटवर्क स्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। चलो कोई नहीं, फिर देख लेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो सर, दूसरा क्लियर है चीज। चलो, गिट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। चलो इधर तक ही रखते हैं क्लास को, ठीक है। कर दो स्टॉप, कोई सवाल वगैरह तो नहीं?